हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना? क्योंकि मार्केट अच्छा है तो स्वाभाविक है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। मार्केट खराब रहता है तो थोड़ा सा पैनिक होता है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया था, तो ईटीएफ को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, नया ईटीएफ की एंट्री कर लिया। तो आप बोलोगे क्या? एक्चुअली इसमें अभी एंट्री नहीं हुआ है और कल से हो जाएगा, चाहे नेक्स्ट जब भी ट्रेडिंग होगा तो हो जाएगा। फिलहाल अभी तो नहीं हुआ है, तो कोई नहीं। तो ये मेरा जो स्विंग में थे उनको पता है, शॉर्ट स्विंग में तो बिल्कुल दिया ही गया, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहाँ तो क्लियर था, है ना? बाकी स्विंग में भी क्लियर बताया गया था। बाकी ये फ्री टेलीग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं कि मैं आपको जो भी न्यूज़ अपडेट होता है वो मैं अपडेट कर देता हूँ। जो कि मेन चैनल के स्क्रीन पे भी नहीं आता है। मेन चैनल पे वो हम आपको पहले बता देते हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो अभी जो अपना मेन ईटीएफ है वो कौन सा है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। अभी जो मैंने ज्वाइन किया है वो रेलवे का ईटीएफ है। ठीक है, रेलवे का ईटीएफ है। कई लोग बोल रहे थे कि सर आपने बताया नहीं, आप ज्वाइन कब करिएगा, ये वो जो भी है। तो भाई आज फाइनली मैंने 37.88 पे चल रहा है, और जो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिया है बाई का, तो आज मैंने खरीदा है और 37 पॉइंट मेरा बाइंग है 75 का। ठीक है, 37.75 का मेरा बाइंग है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सोचा कि बता देता हूँ, सूचित कर देता हूँ। बाकी अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, बाकी ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज एंट्री ले लिया है। अब हम टीवीएसएम फैमिली में एंट्री होने का मतलब है कि इस पर आपको व्यू अब हमेशा मिलेगा। अब बजट आएगा, जो भी आएगा, व्यू तो देना ही देना है ना? तो फिलहाल एक चीज़ और अच्छा है कि आज ये पूरे मंथ का लो बनाया, पूरे एक महीना का लो आज ही बनाया 37.01 जो आप देख रहे हैं। मतलब आप एकदम लो पे आज इसको लिया गया, क्योंकि जहाँ खुला था वो 37.60 था, और मेरा भी बाइंग जो है वो, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, 37.49 का मेरा बाइंग है। मैंने गलत बोल दिया, 37.49 का है। वो तो क्लोजिंग का दिखा रहा है इसलिए गलती से। तो 37.49 का मेरा बाइंग है, इसलिए मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। तो इतना पे क्लोजिंग हुआ है 37.75 पे। तो ठीक है, बढ़िया है। हालांकि इसमें तो और ज़्यादा ऊपर दिखा रहा, तो और ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना था। तो ब्रोकरेज में कम दिखा रहा है। अच्छा चलेगा, एनएससी को ही सही मानिए, ब्रोकरेज का लास्ट में होता है। ये अगला दिन जब मॉर्निंग में खुलने से पहले ये सब सेटल हो जाता है। तो 37.49 जब मैंने खरीदा, आप लोगों को बताया, और काफ़ी दिन से वॉच में था। अच्छा वैल्यू के साथ, अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। तो मैं एक्चुअली इसको नहीं लेना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई तो, अब जो आरबीएनएल, जो आदमी आरबीएनएल 30 का ले रखा है, 32 का ले रखा है, वो रेल ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले ना कई बार सोचेगा। मेरे पास भी है पोजीशन, क्योंकि मैंने एक स्टॉक का बताया था, आरबीएनएल का वीडियो बनाया था। वो स्टार्टिंग का वीडियो है, और मैंने उस समय उसका 30 का चल रहा था। उस समय उसका टारगेट मैंने 120 और उससे भी ज़्यादा का दिया था। मुझे क्या मालूम था कि भाई साहब वो 500 चला जाए, कितना चला जाएगा हम तो देखो नहीं किए, है ना? हम तो देखते भी नहीं है, क्या देखना है। और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। कभी बड़ा क्वांटिटी हुआ था तो प्रॉफिट बुक कर लिए थे। वही मेरा लास्ट सफर रहा स्टॉक का, जो कि मेरे को अच्छा हैप्पी एंडिंग दिया। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी ईटीएफ को लेने से पहले जिसका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। तो आज वॉल्यूम देखिए, 5,56,000, 6,88,000, है ना? 2 करोड़ के ऊपर का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। तो ठीक है, अच्छा है। तो अब हम लोग की नज़र में आ चुका है, तो अब इसको अपने पास रखेंगे। काफ़ी दिन वेट किया, ऐसा नहीं है कि ये लॉन्च हुआ और हमने उसको ले लिया, क्योंकि हम नहीं लेते हैं। सिंपल सी बात है, हम उसको कवर ही नहीं करते। लॉन्च होने के कम से कम 3-4 महीना, 5 महीना देखते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, गिरावट कैसे हो रही है, हर चीज़ को देखने के बाद डिसीजन लेते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें ज़रूरत हो गई थी, और आप लोग से जो वोटिंग करवाए थे, आप लोग ने भी काफ़ी अच्छा वोट किया था। तो मैंने बोला कि जब आप लोग भी वोटिंग करिए रहे, मन है ये है, अरे कौन चाइना पे निवेश कर रहे हैं महाराज, अपना भारतीय रेल पे निवेश कर रहे हैं। तब कौन एक स्टॉक है, 17 स्टॉक है, कितना है 17। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहला आईआरसीटीसी, जो कि मरा हुआ स्टॉक है। तो आप बोलिएगा क्यों? नहीं, कोरोना में आईआरसीटीसी को जिसने 1200 में हम लोग खरीदे थे। तो अभी जो नए आदमी होंगे वो बोलेंगे सर अभी तो 1200 गया ही नहीं है। वो भाई वो 4000 गया, 42 हो गया, उसके बाद वो स्प्लिट हुआ, फिर 900 के पास उसका स्प्लिट होकर आया था, फिर उसके बाद भी गिर के 700 कुछ के पास गया था आईआरसीटीसी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे को ध्यान नहीं रहता। जब हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक का भी ध्यान में रहता है कि भाई कौन सा स्टॉक कैसा है, लेकिन हम जाते नहीं। ये सब पहले जो एकदम नीचे लेवल में ऑप्शन नहीं था। ये 2 साल से 3 साल से आपको इतना सारा ईटीएफ दिख रहा है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना सारा ईटीएफ आपको दिख रहा है। ठीक है, इस बात को समझिए। और मैं आज पुनः आह्वान करूँगा कि कोई म्यूचुअल फंड, चाहे मेरे असिस्ट को तो अभी बिल्कुल शांत है वो, तो रेल का भी ईटीएफ आना चाहिए। खासकर मोतीलाल का आ गया तो बहुत बढ़िया, निपॉन का आ गया तब तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो सुपर है भाई। और नहीं आया तो कम से कम अब जियो फाइनेंस एंट्री मारा है, तो वो कम से कम वो, या फिर
जो भी HDFC मतलब ICICI भी अच्छा निकाले हुए हैं। तो इसको एक बार, और एक कोई म्यूचुअल फंड अगर निकाले ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन चलो लॉन्ग टर्म में नहीं रखना है, इस पर तो अपना स्ट्रेटजी चलेगा, इस पर भी ध्यान रखिए। ये पर्टिकुलर एक सेक्टर है, इसमें पैसा ऑलरेडी रेल में लग चुका है, ठीक है, ऑलरेडी रेल में पैसा लग चुका है। अब रेल का परफॉर्म कैसा करता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नो डाउट अच्छा है, चलेगा फिलहाल। तो यहाँ IRCTC पहला क्या है जी, IRCTC है, क्या है, इंडियन रेलवे फाइनेंस, अच्छा IRFC जो 20 रुपये का चलता था, 19 रुपये का, आज पता नहीं कहाँ है, छोड़ो हटाओ। रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है ना। और ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे फाइनेंस जो है, आप देख सकते हैं IRFC, RBNL, IRCTC जो है, और फिर आप देख सकते हैं कौन NTPC, अच्छा NTPC को भी ठोक दिया इसमें, ओके। भारत इलेक्ट्रॉनिक, कई हैं भाई साहब इसमें, है ना। IRCON, इसमें ONGC को क्यों डाल दिया, ओके चलो ONGC को भी इसमें डाल दिया। रिट्स, रेलटेल, मतलब कई हैं, 16 हैं। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा है तो फाइनेंस को यहाँ पर ही दिया गया है, और स्टेबल रहने के लिए IRCTC को दिया गया है, और RBNL भी है। मतलब ये 4 कौन उसके बाद, हाँ ये 4 जो हैं, कंटेनर को भी इसमें दिया गया, मेन ये है, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो आपका 16 स्टॉक पे पैसा लग रहा है, तो ये एक बहुत सुंदर है। अब आइए थोड़ा सा इसके चार्ट में आते हैं। तो जैसे चार्ट में मैंने जो इसमें थोड़ा समय लगा, मैं बोला एक बार निकाल के ना बात ख़त्म करते हैं एक बार निकाल के ख़त्म करते, तो टाइम लगता है किसी का भी निकालने में, और मैंने चार्ट से ये निकाला। तो अभी चल रहा है 37-38 के बीच में, ये रुकावट का जगह है। 38 तक एक रुकावट का जगह, जैसे 38 क्रॉस करेगा ये 42 में आपको दिखेगा इस जगह। तो यहाँ पर कितना परसेंट का ये गेन करेगा, 42 तक लगा देते हैं। तो मोटा मोटी ये 12% आपको, ऐसे तो ये ऊपर हो गया ना, हाँ 4257 42 लगा देते हैं, यस 12% का, जिसने भी आज के मतलब जगह से 12% का टारगेट रखना है। मैं बता दे रहा हूँ 12% का 42, ये अपना एक लेवल है, 11-12% यहाँ प्रॉफिट बुक करने का है। ये मेरे को लग रहा है कि इसका जो जर्नी स्टार्ट हो रहा है ये ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वैसे जाएगा। हालांकि मैंने जो टारगेट लगाया है 42 लगाया है, फिर उसके बाद 42 को जब क्रॉस करेगा तो फिर 48, और 48 के बाद फिर 52 में फंसेगा। जिस तरह यहाँ 37 क्रॉस किया, 36 क्रॉस किया, 36-37, तो आपको 42 जाएगा, और 38 के बीच में थोड़ा फंसेगा, तो वही चीज़ है। उसके बाद 48 जाएगा, 48 52, ठीक है 52, और लास्ट टारगेट मैंने 62 का लगाया। तो आप बोलोगे सर ये तो डबल हो गया मोटा मोटी। भाई देखो ये एक अलग बात है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो बात क्लियर है, लेकिन है। और गिरावट में अब इसका जो सपोर्ट होगा ये इसी जगह 37 पे ही है। 37 और 36 के बीच में ये इसको सपोर्ट मिलेगा, 37 और 36 इसके बीच में, 37 और 36 के बीच में इसके सपोर्ट मिलेगा। ये चीज़ समझ के चलिए। अगर 36 को भी किसी कारण बस तोड़ देता है फिर ये 32। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ हम लोग को यही करना है। तो ये मैंने इस पर टारगेट सेट कर दिया है। अब आपको इसी टारगेट का विश्लेषण हमेशा चलता हुआ दिखेगा। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, अच्छा पुराने हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। करंट मार्केट प्राइस पे अगर बाई किए हैं आप एक लॉट, ठीक है, तो इसका याद रखिएगा 10% का गिरावट पे ही सेकंड लॉट लगाइएगा। क्लियर है। इसके लिए अकाउंट आपको 2 चाहिए कम से कम, क्योंकि दूसरा ETF नहीं है। तो मेरे लिंक से खोल लीजिए, बेटर है। नहीं अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। और इसका जो अभी का है इस पर 5 नहीं, इस पर 10% लीजिए, क्योंकि ये आपको देगा। ये स्ट्रेंथ रखा है कम से कम 10% अभी के हिसाब से ये लेगा, फिर हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल 42 का इस पर टारगेट रखिए, ये आपको जल्द से जल्द मिलने का उम्मीद है। तो 12% यहाँ से बनने का उम्मीद है। नीचे आता तो बढ़िया है, 10% जाए नीचे, फिर देखते हैं क्या करना है ना। तो मैंने भी शुरुआत तो किया रूल नंबर 12 से, और सैटरडे संडे है, कोशिश करूँगा कुछ करूँ, ठीक है। फिलहाल नया ETF का स्वागत किया जाए, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।